केरल के वायनाड में तिरुनेल्ली मंदिर है, जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जिसे भगवान विष्णु का मंदिर माना जाता है और यहाँ पर न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के सनातनी भक्त पहुँचते हैं और इस मंदिर में आकर दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे मंदिर के रखरखाव में और इसकी व्यवस्थाओं में सहायता मिलती है। जब मंदिर के पास दान का कुछ पैसा जमा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कैश भी आता है, वहाँ पर और भी पैसे आते हैं। तो मंदिर के प्रबंधन ने, जो तिरुनेली देवस्थानम है, उसने इस पैसे को कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर दिया। अब लगातार पैसा जमा होता गया। कुछ सालों बाद जब मंदिर को पैसों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने एक एफडी के रूप में इस तमाम कोऑपरेटिव की 5 कोऑपरेटिव बैंकों में ये पैसा जमा किया था, जो दान का पैसा था। उन्हें लगा कि अब हम अपना पैसा वापस ले लेते हैं ताकि हम मंदिर का जीर्णोद्धार करा सकें, मंदिर की व्यवस्थाओं में इन पैसों का उपयोग कर सकें। लेकिन जब मंदिर प्रबंधन वापस अपना पैसा लेने इन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास पहुंचा, सहकारी समितियों के पास पहुंचा, तो मंदिर प्रबंधन पूरी तरह से हैरान हो गया। बैंक ने यह कहा कि हमारी इस वक्त जो हालात है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, बैंक कह रहा है वो ठीक नहीं है और हम आपको आपका पैसा नहीं लौटा सकते, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मंदिर प्रबंधन बड़ा हैरान हुआ, तिरुनेली मंदिर प्रबंधन, और उसने कहा कि भाई ये पैसा तो हमारा है, अब बैंक अपनी स्थिति कैसे सुधारे उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है, हमें तो भाई अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है। लगातार इस मसले को लेकर कोऑपरेटिव बैंक्स और तिरुनेलू मंदिर प्रबंधन के बीच में संघर्ष चलता रहा। बार बार बैंक अलग अलग बहाने देकर, अलग अलग तरीके से पैसा लौटाने से बचता रहा। आखिरकार जब मंदिर प्रबंधन को यह बात समझ में आई कि बैंक अब एफडी के जो पैसा है, एफडी की जो राशि है, वो मंदिर प्रबंधन को नहीं देना चाह रहा है। ना तो एफडी तोड़ने के लिए बैंक राजी हो रहा था, ना पैसा वापस करने के लिए। आखिरकार परेशान होकर मंदिर प्रबंधन की ओर से केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में बैंक का यह पूरा प्रकरण बताया गया कि किस तरह बैंक मनमानी कर रहे हैं और तिरुनेली मंदिर के दान के पैसे को वापस देने से इनकार कर रहे हैं। बाकायदा केरल हाई कोर्ट में बैंक की ओर से भी वकील पहुंचे, तिरुनेलू मंदिर की ओर से भी वकील पहुंचे, याचिकाकर्ता मौजूद थे और साक्ष्यों के आधार पर केरल हाईकोर्ट ने पाया कि बैंक ऐसा कोई भी वहां पर कारण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था जिसे वैध माना जाए। कई बार होता है कि हाँ, किसी तरह की अकाउंट में प्रॉब्लम है, कोई एफडी में प्रॉब्लम है या कोई वारिसान प्रॉब्लम है, समस्या है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी जिससे लेकर बैंक ये इनकार कर सकता था कि हम इन्हें इनके एफडी के पैसे वापस नहीं देंगे। बैंक की तरफ से कोई भी वैध यहां पर वजह नहीं बताई गई, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने 2 महीनों के भीतर यह आदेश दिया कि आप तिरुनेलू मंदिर प्रबंधन को यह पूरा एफडी का पैसा वापस करेंगे। जब केरल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया तो 5 बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और केरल हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई। इस मामले की सुनवाई हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची ने की और दोनों न्यायमूर्ति की बेंच ने एक साझा फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने मंदिर के पैसों का दुरुपयोग करने वाले ऐसे तमाम बैंक्स और सरकारों को भी सीधे तौर पर एक मुंहतोड़ जवाब दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर का जो पैसा होता है वो भगवान का पैसा होता है। इस टिप्पणी को आज ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि कुछ महीनों पहले इसी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा था जिसके बाद पूरे भारत में बवाल हुआ था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जस्टिस बीआर गवई बैठे थे और भगवान विष्णु की मूर्ति ठीक करवाने की याचिका लगाई गई थी और भगवान विष्णु को लेकर जस्टिस बीआर गवई ने कह दिया था कि जाइए भगवान से अपने खुद कहिए, विष्णु से, कि वही कुछ करें। उसी सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मैंने कहा था कि जस्टिस सूर्यकांत जिस विचारधारा के हैं वो एक धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले नहीं हैं, वो संविधान के पालक हैं। उनका किसी विशेष धर्म से इस तरह का लगाव नहीं रहेगा कि वो जस्टिस की बेंच पर बैठकर एक तरफा फैसला सुनाए।
या सनातन धर्म का अपमान करें। जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये जो मंदिरों का पैसा होता है, ये भगवान का पैसा होता है और भगवान के पैसे पर बैंकों को अपना सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है। मंदिर के पैसे से बैंक अपनी वित्तीय स्थिति नहीं सुधार सकते और यह पैसा आपको इस मंदिर प्रबंधन को लौटाना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर आपको समय की कमी पड़ रही है कि आप 2 महीने के भीतर कैसे लौटाएंगे और आपके वित्तीय हालात ठीक नहीं है, तो आप वापस केरल हाईकोर्ट जा सकते हैं, जहां से यह फैसला आया, याचिका आई है, और आप समय की मांग कर सकते हैं। आखिरकार मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने यह याचिका खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर के पैसों पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का अधिकार है और जो प्रबंधन रहेगा वही यह तय करेगा कि उसे यह पैसा कहां खर्च करना है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की सरकारों का या बैंकों का समर्थन मिला है मंदिर के पैसा लूटने में। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मामला आपको याद होगा, मैंने ही आपको एबीसी हिंदी पर सुनाया था, हिमाचल प्रदेश का आया था, जहां पर सुक्खू सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपए जो हिमाचल के मंदिरों का था, उनका खजाना था, उनका पैसे का उपयोग सरकारी योजनाओं में करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि हम कल्याणकारी योजना लाना चाहते हैं और इस कल्याणकारी योजना में मंदिरों का पैसा भी उपयोग किया जाएगा। जब यह मामला हिमाचल प्रदेश के अदालत में पहुंचा, हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने साफ तौर पर कहा कि देखिए यह पैसा जो है यह मंदिरों का है, यह आपकी सरकार के लिए नहीं मिला कि आप अपनी सरकार इससे चलाएं, यह पैसा मिला है श्रद्धा भाव से मंदिरों के लिए, और अगर इसका उपयोग कहीं किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में किया जा सकता है, हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में किया जा सकता है, मंदिरों के रखरखाव में किया जा सकता है, किसी सरकारी मद में नहीं किया जा सकता। और इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया था कि कैसे ये सरकारें, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे केरल की विजयन सरकार हो, सबरीमाला से लेकर पद्मनाभन मंदिर, और यहां पर पूरा खजाना लूटा जा रहा है। मंदिरों के खजाने को खाली करने की एक साजिश रची जा रही है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने किया था यह काम, मोहम्मद गजनवी ने किया था यह काम, माफ कीजिएगा, गजनवी ने लूटने का काम किया था, और आज 2025 में यह काम तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार, आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार यह काम कर रही है। मंदिरों के खजाने को खाली करने का काम किया जा रहा है। अभी 3 महीने पहले ही मद्रास में एक मामला निकलकर सामने आया था, मदुरई में, जहां पर एक मंत्री हैं मद्रास सरकार के तमिलनाडु सरकार के, उन्होंने कहा था कि वो मंदिरों के पैसों से मैरिज हॉल बनवाएंगे, मंदिरों के पैसों का इस्तेमाल मैरिज हॉल बनाकर करेंगे ताकि वहां पर सुगमता के साथ शादी हो सके। 3 महीने पहले जब यह मामला अदालत पहुंचा, मद्रास हाईकोर्ट, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए जो शादी का काम होता है ना, ये कोई धार्मिक काम नहीं है कि इसमें लगने वाला खर्चा आप मंदिरों के पैसे से लें। मंदिरों का पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक काम में उपयोग किया जा सकता है और यह तय मंदिर प्रबंधन करेगा। तो इस तरह मंदिरों के खजानों को खाली करने की नियत इन सरकारों की सामने आई। आप तमिलनाडु में एक और मामला आया था जहां मंदिरों में जो सोना है उस सोने को पिघलाकर उनकी छड़ें बनाकर बैंक में जमा करने की बात की गई थी। इस पर भी काफी विरोध हुआ कि भाई आपका जो भी प्रहार होता है वो मंदिरों के खजाने पर क्यों होता है? क्या मस्जिदों में खजाना नहीं है? क्या मस्जिदों में चढ़ावा नहीं जाता? अरे यहां तो भाई दुनिया भर के देशों से फंडिंग आती है, पता नहीं चलता कहां का, कई बार तो अवैध फंडिंग आ जाती है। क्या चर्च में, गिरजाघरों में यहां पर पैसा नहीं आता? जब एक धर्म को समर्थन देने की बात आती है तो आप कहते हैं कि सरकार तो सेक्युलर है, सरकार किसी एक धर्म के साथ नहीं जाएगी, हम सेक्युलर हैं। तमिलनाडु सरकार, एम के स्टालिन सरकार कहती है, विजयन सरकार कहती है, सुक्खू सरकार कहती है, तेलंगाना सरकार। लेकिन जब सरकार का खजाना भरने की बारी आती है तो एक धर्म को क्यों निशाना बनाया जाता है? मस्जिदों के खजाने से, मजारों के खजाने से क्यों पैसा नहीं निकाला जाता है? क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि मंदिरों का खजाना खाली हो जाए, और जब मंदिरों का खजाना खाली हो जाएगा तो जो सनातन धर्म को मजबूती मिलती है, क्योंकि भाई धार्मिक कार्यों में भी आधुनिक युग है, पैसा लगता है, आपको प्रचार करना है पैसा लगता है, आपको श्रृंगार करना है भगवान का पैसा लगता है, हर एक काम में पैसा लगता है, अनुष्ठान में पैसा लगता है।
इसीलिए आप चाहते हैं कि जो भारत के मंदिर हैं, जो इनके राज्यों के मंदिर हैं, वो कंगाल हो जाएं। जब ये कंगाल हो जाएंगे तो धार्मिक क्रियाकलाप बंद हो जाएगी, और जब धार्मिक क्रियाकलाप बंद हो जाएगा तो सनातन अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस मानसिकता के साथ ये सरकारें, ये चंद बैंक और इस मानसिकता के लोग मंदिरों के खजानों पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो ना सिर्फ केरल के तिरुनेल्वेली मंदिर के प्रकरण में काम आएगा, बल्कि देश भर में ऐसी जहां भी घटनाएं हो रही हैं, जहां मंदिरों के खजानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक मील के पत्थर के तौर पर काम करेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।